जोहार संगी साथी मन, आज हम मन के लेके चलब झारखंड कर एक ठो ऐसन ठाव में जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक संगे सांस लेवत है। कांची नदी कर किनारे घना जंगल कर बीच में पत्थर में कैद एक ठो कहानी, जेकर नाम है हाराडी मंदिर। ये सिर्फ एक ठो मंदिर ना लागे, बल्कि एक ठो टाइम कैप्सूल है जे हमरे मन के बहुत पाछे तक लेके जाएला। तो का है ये मंदिर का रहस्य, इके कौन बना है, आज ये अद्भुत यात्रा में चलो रो मन के हम लेके चलीला। हाराडी मंदिर कर अन कही कहानी की आज हमरे मन जाने कर कोशिश करब। तो चलो चलीला हमरे मन हाराडी मंदिर। रांची से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर तमाड़ में एक ठो ठाव है हाराडी मंदिर। तो हमरे मन अब जाती हाराडी, जे की रोड बुंडू में है, सोना हाथू वाला रोड में हमरे मन यहाँ हुई से, और मेन रोड से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी में हाराडी मंदिर है। तनी रास्ता अड़हुड़ है, लेकिन मजेदार रास्ता। जगह जगह पर बोर्ड लागल है हाराडी मंदिर पे, ताकि इधर मुड़ना है। हेठ बुढ़ाडी, यहाँ सामने एक ठो सूर्य मंदिर है, प्राचीन सूर्य मंदिर। तो हमरे मन यहाँ भी दर्शन कर लो। और बुंडू में तो खैर ये है सूर्य मंदिर, आगे देख के छगरी मन हो नहीं तो चिपाई गलो हो लाफा। तो ये प्राचीन सूर्य मंदिर ये की हेठ बुढ़ाडी में है। तो पुल एखन टूटल है और नदी होई के जाना है। देखो ये कच्ची रास्ता है, बड़ा संभल के एडवेंचर वाला रास्ता है। चलो देखा थी आगे चल के। तो देखो एखन मंदिर जाए के लिए एखन तो यहाँ पे 50 रुपया दे के फिर आगे जाना है। तो देखो ग्रामीण करी कमाई कर एक साधन हो जा है, यहाँ रोजगार का साधन कैसे किला। टिकट देवल बादे रुके यहाँ से आगे जाए कर परमिशन मिली। अब एक नदी होई के हमरे मन जाब। तो डाइवर्सन बना है गांव वाला मन। ये नदी है, पापा पैदल चले लायक है तो पापा खोजत। हाँ, रास्ता खोजत है, पाछे पाछे हमरे मन जाती। अरे पुल यहाँ टूटल है, देखो ये पुल पूरा कैसन टूट है। सोचो कि कितना घोटाला इकर में करल जाए होगी, तब नहीं पूरा धंस जाए है। पुल बड़ा लंबा पुल बनाल जाए है, लेकिन आसपास देखो नदी का नजारा, और एकरे से गाड़ी पार हुआ थे, डाइवर्सन बनाल है। हाराडी मंदिर जाए के लिए नदी में अंदर घुसे पड़ी, कारण है कि पुल तो यहाँ धंस चुकी है। पूरा कर पूरा पुल देखो, करोड़ों रुपया करीब पुल हुई और एक दशा का हो जाए। तो भाई अब देखो हाराडी मंदिर अब हमरे मन पहुंच चुकी है। गेट है मंदिर का, प्राचीन मंदिर हाराडी। चलो हमरे मन अंदर चले थे। हरिकर प्रांगण काफी खूबसूरत है, काफी लंबा चौड़ा है। आसपास में दुकानदौरी भी है।
खाए पिए का पूरा चीज यहाँ उपलब्ध है। पूजा पाठ का सामान उमान भी खरीद सकीला मन। और सामने जी दिशा थे वह है माँ भगवती का मंदिर हाराडी। चलो अब हमरे मन चलेगा मंदिर। रोड भी इतना खराब है शहरी शोरगुल से दूर प्रकृति कर गोद में बसल हिया कर यात्रा अपने आप में एक ठो अलगे अनुभव करवाएला। जैसे जैसे रोरेमन मंदिर कर हेदना पहुंचब हिया अद्भुत शांति रोरेमन के चारों करे से घेर लेवी। पहिल नजर में मंदिर प्राचीनता और भव्यता कर एहसास रोरेमन के करवाई। तो रोरेमन देख सकीला कि कितना सुंदर पत्थर के तराइस के सुंदर सुंदर कलाकृति मन बनाल है, जे समय कर कसौटी में एकदम खरा उतरेला। इतिहासकार और पुरातत्वविद बनकर मानना है कि हाराडी मंदिर कर नींव 10वीं और 12वीं शताब्दी कर बीच में रखल जाए रहे। वास्तुकला खास करके पाल राजवंश और कलिंग शैली कर संगम के दिखाएला। इस क्षेत्र में बहुत कम देखे के लिए ये सब भेटाएला। तो हाराडी मंदिर कर मुख्य आकर्षण अगर कहबनी तो गर्भगृह में माता महिषासुर मर्दिनी कर प्रतिमा है। माँ दुर्गा कर ये रूप भक्त मन के कष्ट के हरेक वाला है। मन अंदाज करब कि एक हाथ में माता जाप करत हैं, माला है उनकर हाथ में, और इनकर जो वाहन है शेर वो भी बड़ा शांत मुद्रा में है। तो भगवती या ध्यान मुद्रा में है। 16 भुजी दुर्गा है। भवं भवामी सहितं नमामि, भवामी सहितं नमामि। जगतारी तमहारी जगतारी हे माते तुलसीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे माते तू विशेष। का शुभ नाम क्या हो गया जी? मेरा नाम अनिरुद्ध चक्रवर्ती है जी। बाबा, ये हाराडी मंदिर का हम इतिहास जानना चाहेंगे, क्या इतिहास है इसका? हाराडी मंदिर आज से नहीं है, ये आज से लगभग 1400 साल पुराना आंका जा सकता है। यहाँ के जमींदार लोग पहले इसका देखरेख करते थे, अभी भी वही लोग देखरेख कर रहे हैं। ये जो मंदिर आपको देख रहे हैं ये मंदिर ध्वस्त हो गया था। वो छोटा सा मंदिर जो है आपका माँ अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी का वही मंदिर था, और एक छोटा मंदिर था। बाकी सब मंदिर विलीन हो गया था, जमीन के अंदर था। ये करीब करीब आज 500-700 साल पहले की बात है। यहाँ पर जंगल था, तो लोग यहाँ आते थे, गाय बैल चराते थे गांव के लोग। दुर्गा पूजा में पूजा होता था और चैती नवरात्र में पूजा होता था। नदी भरा रहता था, लोग आएंगे कैसे। तो बीच में एक दिन माँ का जो है सो पत्थर हिलना शुरू हुआ। ये जो मंदिर है ये मंदिर नहीं था वहाँ उस समय यहाँ पर माँ का मंदिर जो गिर गए, बड़े बड़े पत्थरों के पत्थर जैसे बाहर में भी पत्थर पड़े हैं, दिखाना उस पत्थर को, वो पत्थर पड़े हुए हैं, वो पत्थर हिलना शुरू हुआ। तो जब पत्थर हिलना शुरू हुआ तो एक आदमी चढ़ा, 2 आदमी चढ़ा,
10 आदमी चढ़ा तो वास्तव में पत्थर हिल रहा था। जमींदार आए, मानकी साहब आए, बोले भाई कौन पत्थर हिल रहा है। उस पत्थर में अपने भी चढ़ के देखे तो वास्तव में पत्थर हिल रहा था। तो बोला भाई पत्थर हिल रहा था, पत्थर को उठाया जाए। जब पत्थर को उठाया गया तो माँ का मूर्ति निकला। तो यहाँ की जो परंपरा है कि माँ का जब भी पूजा होता है बलि दे के होता है। तो पहले तो वो लोग बोला कि भाई माँ का बलि देने से पहले तो हम लोग को सोचना है कि माँ सच की है कि कोई आके ला के रख दिया है। ऐसा भी तो हो सकता है। जब सत्य की है तो वर्षा होगी, और नहीं होगा तो माँ का मूर्ति पड़ा रहेगा। सब लोग बैठे हुए हैं, बोला कि पानी पड़ेगा तभी पूजा करेंगे, इसका नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे। मानकी साहब बोल दिए। तो इतना छोटा सा बादल आया और इसी क्षेत्र में पानी किया, और इतना बारिश हुआ कि माँ का देखो, उनको दिखाते हैं यहाँ ना, माँ का ये देखो हाथ देखो, ऐसे यहाँ पर मिट्टी था, यहाँ पर मिट्टी था, यहाँ पर मिट्टी था, यहाँ पर मिट्टी था, है ना। ये सारे जगहों में मिट्टी भरा हुआ था। वो सारे मिट्टियों को मैया ने अपने पानी से धोया, और धोने के बाद बोला कि हाँ अब तो ये माँ सच की है, तो इसकी पूजा होनी चाहिए। तब मानकी साहब बोले कि हाँ अब इनका पूजा होना चाहिए। तब पूजा कैसे होगा? तब उस समय प्रथा था कि भाई बलि प्रदान होगा। तो मानकी साहब 12 मौजा के मालिक थे। सब गांव वाला लोग आया, बोला कि भाई मको हम एक ठो बकरा देंगे माँ को। बोला हम लोग एक ठो देंगे, हम लोग गांव से एक ठो। तो उस बकरे के चलते 12 बकरे कटे। और मानकी साहब के एक बकरा, 13 बकरा कटा, लेकिन एक भी बकरा बलि नहीं हुआ। अच्छा। तब उनका दिमाग ठहरा कि बोले क्यों नहीं हुआ। तो तब बड़े पंडितों को बुलाया जाए। उनको आए, माँ का मूर्ति को देखे, माँ का मूर्ति को देखे तो माँ का मूर्ति में देखो माँ के हाथ में माला है। अच्छा। ये जो माला है ये माँ के हाथ में है। इसका मतलब है माँ ध्यान कर रही है, माला जाप कर रही है, है ना। तो ये माँ के हाथ में माला है, और ये माँ की जो आंखें हैं देखो आधा खुली हुई है। हाँ, है ना। इसका मतलब है माँ ध्यान में है। माँ जिस शेर में बैठी है वो भी ध्यान मग्न है। देखो वो भी शांत सभा में बैठा हुआ है, बैठा हुआ ना। ये माँ पद्मासनी है कि हाँ आप तो माँ का ध्यान भंग करने का प्रयास किए हैं बलि दे के। आप 108 शिवलिंग का पूजा करिएगा, उसके बाद माँ का पूजा करिएगा तो माँ प्रसन्न होंगी। अच्छा। पंडित जी बताए। तब उन्होंने 108 शिवलिंग की यहाँ स्थापना की थी, और उन्होंने एक खपड़ेल मकान बनाया। मानकी साहब ने खपड़ेल मकान में माँ रही कम से कम 300-400 साल। अच्छा, उसी में रही? उसी में रही। उसी में रही खपड़ेल मकान में। हमारे हर साल उसका जीर्णोद्धार किया जाता था। एक दिन खूंटी मंडल के मजिस्ट्रेट साहब आए, जिनके साथ हमारे शर्मी लक्ष्मी समाज भी थे, विनय तिवारी भी थे, अधिवक्ता हमारे गोविंद चंद्र महतो, ये लोग सब आए थे। ये लोग भी साथ में आए थे दर्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कि इनका तो मंदिर बनना चाहिए। साहब का कहना है कि मंदिर बनना चाहिए। उनका इच्छा था छोटा सा मंदिर बनाने का। छोटा सा मंदिर, एक मंदिर बनेगा और चारों तरफ परिक्रमा करने का, जैसे गांव में रहता है हरि मंदिर जैसा। माँ बीच में रहेंगी, चारों तरफ लोग परिक्रमा करेंगे, पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। ऐसा छोटा सा मंदिर बनाने का उनका इच्छा था। मैया ने उनको इतना धन दी कि भव्य मंदिर खड़ा हो गया। ये किस ईस्वी की बात है, कब ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ? ये 1995 से इनका कार्यक्रम शुरू हुआ था, 2000 तक इनका कंप्लीट। तो यहाँ कब सबसे अधिक भीड़ कब होती है? इसके सबसे ज्यादा भीड़ होता है मकर संक्रांति के दिन, श्रावण सोमवारी, और आपका नवरात्र में भी थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा भीड़ नहीं रहता नवरात्र में। लेकिन नवमी के दिन, नवरात्र को नवमी और अष्टमी 2 दिन माँ के यहाँ भीड़ रहता है। और ये जोत जो जल रहा है ये अखंड दीप है। ये लगातार जलता है? ये दिन रात जलता है, माने सालों भर? सालों भर, 24 आवर। हाँ, 24 आवर। बहुत बढ़िया। अब माँ का कृपा रहेगा तो जलता रहेगा। भक्तों का सहयोग रहता है उसमें। जी। जो भी भक्त आते हैं घी लेके आते हैं, थोड़ा डाल देते हैं। देवड़ी मंदिर में जे माता 16 भुजी दुर्गा हैं, उनकर एकदम समकालीन ये मंदिर है, और यहाँ भी 16 भुजी माता दुर्गा विराजमान हैं। शिव जी का शिवलिंग है, देखो खुला में शेषनाग। काफी ऐतिहासिक जगह बुझाते।
देखिए यहाँ कर जितना भी पत्थर सब है नी से बहुत प्राचीन है और बहुत सारा शिवलिंग यहाँ देख सकीला। तो झारखंड में शिव कल्ट मानल जाएला झारखंड के, जहाँ भगवान शिव कर बहुत सारा प्रतिमा और उनकर शिवलिंग इसने आप रूपी खुला आसमान कर नीचे कई ठाव में रोड़े जाके देख सकीला। तो रोमन देख सकीला कि मंदिर पूरा तरह से पत्थर से बनल है। छोटका जे मंदिर है इकर में रोमन अंदाज करब तो पत्थर के 1-200 रुपये तेंगरा तेंगरी करके राखल जाए है। इकर में ना तो कोनो तरह का सीमेंट ना तो गारा कर उपयोग करल है। हालांकि जे नवा मंदिर देखा थी ये हाल कर दिन में बनल है। पहले भगवती एक ठो झोपड़ी नुमा घर में रहे। साफ स्वच्छ और शांति है इस ठाव में। तो भाई बहन मन जब भी मौका लागत है रोड़े मन ठाव आ सकीला, जो कि बुंडू में है। बुंडू से जब सोनाहातू वाला रास्ता में रोड़े मन आगे बढ़बनी तो हाराडी करके एक गांव है जहां माँ भगवती करी प्राचीन और बहुत खूबसूरत मंदिर है।